ड्रॉप शिपिंग के लिए एक नया फ्री एआई टूल आया है और यह बिल्कुल पागलपन है। यह टूल आपको लगभग 20 से 30 मिनट के भीतर एक नया विनिंग प्रोडक्ट लॉन्च करने में मदद करेगा, जिसका मतलब है कि यह आपके लिए एक शुरुआती के तौर पर ड्रॉप शिपिंग से अपना पहला $10,000 या यहां तक कि $100,000 कमाने के मौके को बढ़ा देगा। अब यह बात एक प्रो ड्रॉप शिपर कह रहा है जो लगभग 9.5 साल से यह काम कर रहा है। अब आपके लिए जो कि एक शुरुआती है, ये शायद आपके कई दिनों का समय बचा देगा। अब ये नया फ्री एआई टूल कैसे काम करता है वह यह है कि यह ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लॉन्च करते समय 5 मुख्य घटकों को संभालेगा। अब जब मैं आपको यह टूल एक्शन में दिखाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब क्योंकि मैं आपके समय की कद्र करता हूं, मैं $500 देने जा रहा हूं और इस गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको क्या नया मिला उस पर एक कमेंट छोड़ना है। और जैसे ही इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल जाते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देकर और उसे YouTube पेज पर पिन करके विजेता चुनूंगा। अब हो सकता है कि आप मेरे किसी पिछले वीडियो से ईकॉम किंग एआई के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन अब इसमें एक नया फीचर आया है जिसे एआई लॉन्चर कहा जाता है और मैं खुद इस पर महीनों से काम कर रहा था और अब मैंने इसे लॉन्च कर दिया है। तो आप ecomking.ai पर फ्री में साइन अप कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, बस एक ईमेल चाहिए और आप साइन अप कर सकते हैं। और एक बार जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको यह पेज दिखेगा और अगर आप बाईं ओर देखें तो आपको रॉकेट के साथ एआई लॉन्चर दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस टूल की ताकत इसके नाम में ही छुपी है। यह आपके लिए आपका ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने ये टूल अपने हाथों से बनाया है। मैंने इसे किसी और डेवलपर को आउटसोर्स नहीं किया है। मैंने इसे खुद बनाया है, जिसका मतलब है कि मैंने सच में समय निकालकर यह सब सीखने की कोशिश की है ताकि मैं सबसे बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस दे सकूं। अब ये इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि मैं खुद ई कॉम और ड्रॉप शिपिंग में जीता और सांस लेता हूं और मैंने इसे करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मैं वही चीज बना रहा हूं जिसे मैं खुद रोजाना इस्तेमाल करता और इसी तरह इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये सब कहने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि ऊपर दाईं ओर रॉकेट के साथ नया लॉन्च पर क्लिक करना है और फिर आपको यहां फ्लो बनाए दिखाई देगा। आप इसे जो चाहें नाम दे सकते हैं। अब मैं इसे प्रोडक्ट 1 कहने जा रहा हूं। अब मैं इसे प्रोडक्ट 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए मैं एक नया प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूं तो मैं इसे प्रोडक्ट 1 कहूंगा। भाषा और मुद्रा को अंग्रेजी और यूएसडी ही रहने दें। जहां प्रोडक्ट सोर्स लिखा है वहां आपके पास ट्रेंडिंग या पेज यूआरएल के विकल्प हैं। ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में पहले से कोई प्रोडक्ट है जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहां उसका अमेजन लिंक या प्रतियोगी की शॉपिफाई यूआरएल डाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं तो बस ट्रेंडिंग पर क्लिक करें और फिर क्रिएट फ्लो पर क्लिक करें। एक बार जब आपने फ्लो बना लिया है तो आपको यह यहां दिखाई देना चाहिए और इसमें प्रोडक्ट डिस्कवरी लिखा होना चाहिए। अब आप कंटिन्यू फ्लो पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको वहां जाना है जहां ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, शो मी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखा है और आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सारे अलग अलग ट्रेंडिंग करंट प्रोडक्ट्स दिखाएगा। आप इसे अलग अलग निचेस के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। इसे सबसे अधिक मुनाफा, सबसे कम मुनाफा, कीमत उच्च से निम्न के आधार पर भी फिल्टर कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? यह रियल टाइम में वेब को स्क्रैप करता है और मेरे दिए गए वैलिडेशन सिस्टम के आधार पर प्रोडक्ट्स ढूंढता है और फिर यह मेरे लिए लिस्ट बनाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमेशा नए प्रोडक्ट्स लाइव डेटा के आधार पर जोड़े जाते रहते हैं। अब अगर आप यहां देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की लागत कितनी है और आप इसे कितने में बेच सकते हैं। साथ ही यह भी दिखाता है कि आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इस मैग्नेटिक वैक्यूम सक्शन कप के साथ जाना चाहता हूं। मैं बस सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा और आप यहां देख सकते हैं कि वैक्यूम कपियन सक को चुना गया है और यह मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब अगर आपने कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं चुना और उसकी जगह वेबसाइट का यूआरएल डाला तो यह मूल रूप से वेबसाइट से डेटा खींच लेगा और उसे यहां दर्ज कर देगा। अब अगर आपने यूआरएल विकल्प चुना क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही कोई प्रोडक्ट है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो मान लीजिए यहां यूआरएल है, मैं इस यूआरएल को यहां जोड़ने जा रहा हूं और क्रिएट फ्लो पर क्लिक करूंगा। फिर मैं वही प्रक्रिया दोहराऊंगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि असली यूआरएल दिख रहा है। और अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब यह यहां यूआरएल जोड़ देता है बजाय इसके कि मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए। और अगर मैं एनालाइज प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं तो एआई को यह पता लगाने में कुछ मिनट लगेंगे कि यह प्रोडक्ट क्या है और फिर यह डेटा निकाल लेगा। मेरे पास एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी बेचने नहीं जा रहा हूं। यह एक पूरी तरह से मुफ्त अवसर होने वाला है और मैं आपको वादा करता हूं कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अब यह बड़ी घोषणा है ईकॉम किंग बूट कैंप 2025 के लिए।
अगर आपको नहीं पता कि बूट कैंप क्या है, तो यह एक इवेंट है जिसे मैंने पिछले साल आयोजित किया था, जहां मैं 1000 लोगों को मेंटर कर रहा था और मैंने $25,000 से भी ज्यादा की नकद इनाम राशि दी थी। अब अगर हम उन नतीजों की बात करें जो बूट कैंप के छात्रों को पिछले साल मिले थे, तो यहीं से चीजें वाकई रोमांचक हो जाती हैं। उनमें से 7 ने अपनी स्टोर के साथ $100,000 का आंकड़ा छू लिया और 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के साथ अपनी पहली $1,000 कमाई की। अब मूल रूप से मैं आने वाले कुछ हफ्तों में फिर से ई-कॉम किंग बूट कैंप चलाने जा रहा हूं, तो मैं यही कह रहा हूं, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 1000 लोगों की ही अनुमति होगी। अब हम इस साल फिर से कैश प्राइज देने जा रहे हैं और हम कम से कम $25,000 अलग अलग विजेताओं में बांटने वाले हैं। इस बार हम और भी गहराई से वीडियो लेसन लेकर आएंगे, जो पहले से ज्यादा लंबे होंगे, यानी एपिसोड्स भी ज्यादा होंगे और उनकी अवधि भी ज्यादा होगी। हम हर हफ्ते 1 घंटे की लाइव कॉल्स करेंगे ताकि आप मुझसे सीख सकें और अपने सवाल पूछ सकें। अब मैं यह फिर से कहना चाहता हूं और बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि बूट कैंप में भाग लेना पूरी तरह से मुफ्त है। अगर आप वाकई में ई-कॉम किंग बूट कैंप में भाग लेने के लिए गंभीर हैं, तो आप नीचे दिए गए वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं या ई-कॉम किंग वॉल्ट में वेटलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक आप बूट कैंप को लेकर गंभीर नहीं हैं, तब तक साइन अप न करें। और बस इसी तरह दोस्तों, इसने असली प्रोडक्ट निकाल दिया है। ये एक पेड कूलिंग मैट है, सेल्फ कूलिंग डॉग मैट। इसने प्रोडक्ट को सही पहचाना है, यहां तक कि मुझे यह भी बताया है कि प्रोडक्ट की कीमत क्या है और यह क्या है। मूल रूप से ये डेटा सही ढंग से निकालने में सक्षम था, तो अगर आप URL वाले विकल्प के साथ जाते हैं तो यह तरीका ऐसे ही काम करेगा। मैं आपको दोनों स्थितियां दिखाना चाहता था ताकि जो भी विकल्प आप लोग चुने वह आपके सामने हो। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करने जा रहा हूं और अब आप यहां प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स देखेंगे। तो अब मैं एनालाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा समय क्यों लग रहा है दोस्तों, तो इसका कारण यह है कि यह डेटा को लाइव टाइम में खींच रहा है। यह कोई फालतू चीज नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये मुझे स्कोर देता है, प्रदर्शन मध्यम है, सफलता पर प्रभाव भी मध्यम है। विस्तृत विश्लेषण में बताया गया है कि फोन एक्सेसरीज लगातार लोकप्रिय बनी हुई है, लेकिन यह विशेष उत्पाद प्रकार फिलहाल ट्रेंड में नहीं है। यह निश स्थिर है, लेकिन वर्तमान में इसमें कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो रही है। तो यह आपको लाइव टाइम में बता रहा है कि इस उत्पाद का ट्रेंड कैसा है। फिर यह आपको एक लाभ विश्लेषण देता है। लाभ मार्जिन काफी अधिक है, 82% है, जो लाभप्रदता की मजबूत संभावना को दर्शाता है। फिर यह मुझे मौसमी जोखिम बताता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यह उत्पाद मौसम पर निर्भर नहीं है और पूरे साल ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। फिर यह मुझे सप्लायर की गुणवत्ता बताता है। एली एक्सप्रेस सप्लाई की विश्वसनीयता में भिन्नता हो सकती है, इसलिए गुणवत्ता जांच और सैंपल ऑर्डर की सिफारिश की जाती है, खासकर जब आप बिक्री बढ़ाने की सोच रहे हों। अब जाहिर है आप एली एक्सप्रेस का उपयोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन यह तथ्य कि यह आपके लिए एली एक्सप्रेस पर जाकर जांचता है अच्छा है, क्योंकि जो भी वे एली एक्सप्रेस पर बेच रहे हैं, ज़ेनड्रॉप जैसे सप्लायर भी वही उत्पाद अपने वेयरहाउस में बेचेंगे, उत्पाद वही होगा। तो यह अच्छा है कि कम से कम यह आपके लिए इसकी जांच करता है। अब मैं ज़ेनड्रॉप का उपयोग करना पसंद करता हूं, एली एक्सप्रेस की बजाय ज़ेनड्रॉप का उपयोग करें। यह आपको मार्केट सैचुरेशन देता है, जिसकी बहुत से लोग परवाह करते हैं। फोन होल्डर्स एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है जिसमें कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे यह मध्यम रूप से संतृप्त है। इस बाजार में प्रवेश के लिए आपको मजबूत, अलग या प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है। फिर आपके पास शिपिंग फ्रिक्शन है। उत्पाद छोटा और हल्का है, जिससे शिपिंग लागत कम होती है और इसे बेचना आसान होता है। तो यह आपको उन कारकों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें इस उत्पाद के साथ जुड़ने से पहले जानना जरूरी है। अब आप कुल स्कोर देख सकते हैं। यह अभी बीटा में है दोस्तों, लेकिन यह आपको मूल रूप से निर्णय का निष्कर्ष बताता है। 100 सबसे अच्छा है, इसने मुझे 100 में से 66 दिया है, तो यह काफी अच्छा है, इसलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता हूं और अब यह मेरे लिए एक कस्टमर जर्नी मैपिंग बनाएगा। अब यह इस टूल का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो हम क्रिएट जर्नी मैप पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप किस स्टेप में हैं, तो ऊपर आकर आप यहां एक छोटा स्टोरी बोर्ड देख सकते हैं कि आप कहां हैं, और हर एक पर होवर करने पर यह बताता है कि वह कौन सा स्टेप है। और बस इसी तरह दोस्तों, इसने मेरे लिए मेरी कस्टमर जर्नी बना दी है। अब मुझे इसे स्टेज कार्ड्स की बजाय टाइमलाइन व्यू में देखना पसंद है, क्योंकि इससे मुझे यह पता चलता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो आपके पास है प्रॉब्लम अवेयरनेस, यानी यह प्रोडक्ट कौन सी समस्या हल कर रहा है। ग्राहक को ड्राइविंग या मल्टीटास्किंग जैसे कार्यों के दौरान अधिक सुविधा के लिए फोन होल्डर की आवश्यकता महसूस होती है, तो यही समस्या है। इसने मुझे पहले ही बता दिया कि वह क्या है। इसने मुझे ट्रिगर भी बता दिया है, यानी फोन को पकड़ने या बार बार मैन्युअली एडजस्ट करने में होने वाली झुंझलाहट भरी परेशानियां। फिर यह मुझे बताता है कि मेरे प्रोडक्ट का लक्ष्य क्या है।
तो ये बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह आपको ग्राहक की मनोविज्ञान समझाता है कि वे इस तरह का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, यह आपके लिए पहले ही कर चुका है। अब आप जो और भी बेहतर कर सकते हैं वह यह है कि आप जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप एक शॉपिफाई कॉपी, एक यूजीसी स्क्रिप्ट, एक एड कॉपी या एक ईमेल जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आगे बढ़ चुका हूं, अब मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर बना लिया है, मैं यहां वापस आ सकता हूं और अगर मैं एक प्रॉब्लम अवेयरनेस स्टेज की एड कॉपी बनाना चाहता हूं तो मैं बस इस पर क्लिक कर सकता हूं और यह मेरे लिए फनल के इस हिस्से के लिए एक एड कॉपी बना देगा। अब याद रखिए, ई कॉमर्स में अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स होते हैं और यह उनमें से एक है। तो आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है फोन को बार बार संभालने से छुटकारा पाएं और फिर लिखा है क्या आप अपने फोन के बार बार हाथ से फिसलने से परेशान हैं। तो इसने मेरे लिए इस मार्केटिंग एंगल या ग्राहक की समस्या के इस स्टेज के लिए एक एड कॉपी बना दी है और फिर से आप यही काम एड स्क्रिप्ट, ईमेल या शॉपिफाई कॉपी के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप ए बी स्प्लिट टेस्टिंग कर रहे हैं और अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स को स्प्लिट टेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपकी जिंदगी बहुत आसान बना सकता है। फिर आपके पास समाधान खोजने का चरण आता है। ग्राहक विभिन्न फोन होल्डर्स की जांच करता है, मुख्य रूप से स्थिरता, आसान इंस्टॉलेशन और कीमत जैसी प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सुरक्षित और प्रभावी फोन होल्डिंग, समाधान की तत्काल आवश्यकता, फोन के उपयोग का अप्रभावी अनुभव, यह आपको बताता है कि उनका रिसर्च स्टेज क्या था। ग्राहक पहले ही अलग अलग फोन होल्डर्स देख चुका है और वह स्थिरता, इंस्टॉलेशन और कीमत जैसी प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो अब हमें पता है कि वे फोन होल्डर क्यों खरीदना चाहेंगे, इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो यही वे बातें हैं जो उन्हें एक फोन होल्डर को दूसरे से खरीदने में अंतर बनाती हैं। तो मुझे पता है कि मुझे फीचर्स, स्थिरता और इंस्टॉलेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि मैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। फिर आपके पास खरीद निर्णय का चरण आता है। ग्राहकों ने विकल्प सीमित कर लिए हैं और कीमत, समीक्षाओं और फीचर्स के संतुलन के आधार पर खरीदने का निर्णय लिया है। फिर आपके पास उत्पाद अनुभव का चरण आता है। ग्राहक फोन होल्डर का उपयोग करना शुरू करते हैं और आंकते हैं कि क्या यह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। फिर यह पोस्ट खरीद चरण पर जाता है। ग्राहक ने उत्पाद का उपयोग किया है और संभव है कि वह इसे दूसरों के साथ साझा करे। ये दोनों विकल्प आपके लिए विज्ञापन कॉपी और ईमेल बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये प्रशंसा पत्र और उपयोग के मामलों का निर्माण करते हैं। फिर सबसे नीचे आपके पास एक चीज है जिसे रणनीतिक कार्य योजना कहा जाता है। तो आपके पास प्राथमिकता, भावनात्मक ट्रिगर हैं, फोन प्रबंधन में निराशा, उपयुक्त उत्पाद खोजने पर उत्साह, महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु, खरीद निर्णय के दौरान जिज्ञासा से उत्साह में परिवर्तन। फिर आपके पास राजस्व अनुकूलन है जो प्रारंभिक जानकारी प्रसंस्करण को बेहतर बनाकर अधिक जानकारी के बोझ को कम करता है। अब दोस्तों, आप यह भी कर सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक करके इस जानकारी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर यह आपके पास होगी। तो अब आपके पास सारी जानकारी है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपका ग्राहक कौन है और उसे उत्पाद खरीदने के लिए किस यात्रा से गुजरना होगा। और अब आप जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं और अब आपके पास एक मार्केटिंग चैनल रणनीति है। अब आपके उत्पाद के आधार पर यह अब उस उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए एक चैनल सुझाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि फेसबुक और टिकटॉक दोनों की सिफारिश की गई है। तो मान लीजिए मैं काल्पनिक रूप से टिकटॉक पर क्लिक करता हूं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मुझे टिकटॉक एड्स मास्टरी प्लेबुक दी गई है। तो नीम के तौर पर अपना बिजनेस मैनेजर कॉन्फ़िगर करें, अपना पिक्सल इंस्टॉल करें, एक वार्म अप कैंपेन चलाएं और 5 भाग की स्क्रिप्ट संरचना का पालन करते हुए 3 से 6 यूजीसी वीडियो इकट्ठा करें। फिर यह बताता है कि अपने कैंपेन को कैसे लॉन्च करें, यानी लॉन्चिंग की रणनीति क्या है, और फिर यह ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग के बारे में भी बताता है। साथ ही आपके महत्वपूर्ण मेट्रिक्स, किल सिग्नल्स और स्केलिंग सिग्नल्स के बारे में भी जानकारी देता है। तो यह मूल रूप से आपको बताता है कि इस उत्पाद के लिए अपने विज्ञापन कैसे चलाएं। अब अगर मैं टिकटॉक एड्स पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह वही प्रक्रिया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से टिकटॉक के लिए डिजाइन किया गया है, न कि फेसबुक के लिए, और इसमें अपडेटेड मैट्रिक्स हैं। तो आपके पास ये प्लेबुक है जिससे आप जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब कोई बहाना नहीं है दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, मुझे अपने विज्ञापन कैसे लॉन्च करने चाहिए। यहां आपके लिए सब कुछ बताया गया है, आपको वही करना है जो यह बताता है। अगर मैं अपने परिणाम से खुश हूं तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर सकता हूं और फिर जनरेट एसेट्स पर क्लिक कर सकता हूं। यह इस प्रोडक्ट के लिए एसेट्स जनरेट कर देगा। दोस्तों, इसने मुझे कुछ ब्रांड नाम के आइडियाज दिए हैं। तो अब अगर मैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर से यह प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो मुझे संभावित ब्रांड नाम पता है। इसने मुझे सिर्फ डोमेन नाम के विकल्प ही नहीं दिए हैं, बल्कि एक ब्रांड स्लोगन और उसके साथ जाने के लिए एक डोमेन नाम भी दिया है। तो अब आपको बैठकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रखूं, इसका नाम क्या रखूं, उसका नाम क्या रखूं। यह सब आपके लिए यहां मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो इसने मेरे लिए शॉपिफाई हेडलाइंस, सब हेडलाइन, हीरो जर्नी, मुख्य फीचर्स, फायदे, सोशल प्रूफ, गारंटी सब कुछ तैयार कर दिया है। तो अब मुझे बस इतना करना है कि इस जानकारी को अपने शॉपिफाई स्टोर में कॉपी कर देना है। इसने आपके लिए हर प्लेटफॉर्म के लिए 3-3 एड कॉपी भी तैयार की है, फेसबुक और टिकटॉक दोनों के लिए। तो अब मेरे पास 3 फेसबुक एड कॉपी हैं जिसमें हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन शामिल है। मेरे पास 3 टिकटॉक विकल्प भी हैं। तो दोस्तों, इसने आपके लिए यह सब कुछ तैयार कर दिया है बस इस्तेमाल करने के लिए। तो अब आपको बैठकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ओह, मुझे फेसबुक एड कॉपी के बारे में सोचना है, मुझे टिकटॉक एड कॉपी के बारे में सोचना है, मुझे शॉपिफाई लैंडिंग पेज के बारे में सोचना है। यह सब आपके लिए कर दिया गया है। अब अगर हम पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें तो आपको इमेज क्रिएशन आइडियाज भी मिलते हैं, यानी यह आपको सुझाव देता है कि किस तरह की इमेज बनानी चाहिए। हीरो शॉट, लाइफस्टाइल शॉट, डिटेल फोकस, समस्या, समाधान, सोशल प्रूफ पहले और बाद में। तो इसने आपको उन इमेजेस के आइडियाज दे दिए हैं जिनकी आपको अपने शॉपिफाई पेज के लिए, और अगर आप इमेज एड्स चला रहे हैं तो जरूरत होगी। तो अब आपको पता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ओपन इमेज जनरेटर पर क्लिक कर सकता हूं और फिर ये मुझे ईकॉम किंग इमेज जनरेटर पर ले जाता है। तो अब इसी तरह मैं ईकॉम किंग के अंदर इमेजेस बना सकता हूं। अब एक उदाहरण हो सकता है स्पेट कूलिंग डॉग मैट का, जिसका मैंने एक सिनारियो में इस्तेमाल किया था। अब ये मेरे प्रतिस्पर्धियों में से एक है जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है और इनके पास प्रोडक्ट की बहुत अच्छी इमेजेस हैं और इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। तो जो मैं करना चाहूंगा वह ये है कि मैं इन इमेजेस को देखूं, इस वाली का स्क्रीनशॉट लूं क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है, इसका भी स्क्रीनशॉट लूं क्योंकि मुझे ये भी अच्छी लगती है। फिर मैं वापस ईकॉम किंग एआई पर जा सकता हूं, मैं उनके प्रोडक्ट की वेबसाइट यूआरएल डाल सकता हूं और प्रीव्यू डेटा पर क्लिक कर सकता हूं। और अब ये क्या करेगा, ये वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा ताकि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए इमेजेस बना सकूं। तो इसी तरह इसने ब्रांड के रंग पहचान लिए हैं, तो इसे पता है कि कौन से ब्रांड रंग इस्तेमाल करने हैं। अब आप इसमें अपनी खुद की यूआरएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने पहले से शॉपिफाई स्टोर बनाया है तो आप अपने लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसे पता है कि इन रंगों का और मुख्य फीचर्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट करना चाहूंगा क्योंकि यह मेरे प्रतियोगी का स्टोर है। तो मैं मेस फ्री, मशीन वॉशेबल, टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना, खरोंच और गंदगी को संभालने के लिए तैयार जैसी बातें छोड़ सकता हूं। मेरे पास ये सारे फीचर्स हैं। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं और मैं एडवर्टाइजमेंट या लाइफस्टाइल सेक्शन में जा सकता हूं। मैं एडवर्टाइजमेंट चुनने वाला हूं। मैं इसे शॉपिफाई प्रोडक्ट या स्क्वायर में बदल सकता हूं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। और फिर मैं अपने प्रोडक्ट की एक इमेज अपलोड कर सकता हूं। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की एक इमेज अपलोड कर दी है और ये इमेज सीधे एली एक्सप्रेस से ली गई है। फिर मैं एक रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि वह है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो मान लीजिए ये वाली। अब मैं इस जानकारी का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट के लिए इस इमेज को फिर से बनाना चाहता हूं और फिर मैं जनरेट इमेज पर क्लिक कर सकता हूं। अब अगर मैं वापस एआई लॉन्चर पर जाऊं तो मुझे पता है कि मुझे इन सभी अलग अलग प्रकार की इमेजेस बनानी हैं। इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे पास ये सभी इमेजेस हैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये इमेजेस कहां से बनवाते हैं, चाहे वो ईकॉम किंग एआई से हो, चाहे चैट जीपीटी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सारी इमेजेस बन जाए क्योंकि यही वे इमेजेस हैं जो आपकी कन्वर्जन रेट को बेहतर बनाएंगी। तो दोस्तों, लगभग 5 मिनट बाद मुझे अपनी इमेजेस ईकॉम किंग एआई इमेज जनरेटर से वापस मिल गईं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां ये इमेज है, ये वेबसाइट के लिए अच्छी है, एक और अच्छी इमेज वेबसाइट के लिए है, एक और लाइफस्टाइल इमेज है जो वेबसाइट पर है और एक और डिटेल्ड इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ईकॉम किंग एआई इमेज जनरेटर का इस्तेमाल करके कुछ इमेजेस जल्दी से बनवा ली हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप ये इमेजेस कहां से बनवाते हैं। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एआई लॉन्चर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट या अपनी इमेज एड्स के लिए इमेजेस बना सकें। अब किसी को भी आपको यह सोचने के लिए मूर्ख न बनने दें कि एआई इमेज जनरेटर परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको अभी बता दूं ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मुझे अब भी लगता है कि अपने खुद के इमेजेस कैनवा या फोटोशॉप पर मैन्युअली बनाना बेहतर है, या फिर एआई द्वारा बनाई गई इमेज का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करें और फिर उसे उन ऐप्स में बदल दें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसका कारण ये है कि एआई इमेज जनरेटर अभी तक परफेक्ट नहीं है। ये कभी कभी प्रोडक्ट को गड़बड़ कर सकते हैं, कभी कभी चीजें गलत कर सकते हैं, और ये सब उस तकनीकी दीवार की वजह से है जिस पर हम अभी एआई इमेज जनरेटर के साथ टकरा गए हैं। हर बार एक परफेक्ट इमेज की उम्मीद न करें।
कभी कभी ये गलत हो जाएगा, कभी कभी ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी खासकर जटिल प्रकार के प्रोडक्ट्स के साथ एआई इमेज जनरेटर शायद उन्हें गड़बड़ कर देंगे। तो मैं बस आपको लोग को कुछ वास्तविक उम्मीदें देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अब भी लगता है कि मैन्युअली करना ही बेहतर है। फिर भी एआई इमेज जनरेटर को आजमाना फायदेमंद है, खासकर अगर आपके पास कोई सिंपल प्रोडक्ट है जिसे दोबारा बनाना मुश्किल नहीं है। तो अब मेरे पास अपनी इमेजेस हैं और मुझे अपनी वेबसाइट या टिकटॉक के लिए वीडियो एड्स के लिए कुछ वीडियो चाहिए। मैं अपने एआई लॉन्चर पर जा सकता हूं और आप देख सकते हैं कि अब एआई लॉन्चर डैशबोर्ड में मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अब मैं इसका नाम बदलने जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये एक फोन होल्डर है। मैंने इसका नाम फोन होल्डर रख दिया है क्योंकि यही प्रोडक्ट है जैसा कि मैं इससे प्राप्त कर सका। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है एसेट क्रिएशन 80%। तो अब मैंने इसका नाम बदल दिया है। दोस्तों, अगर आप फिर से इस प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं ताकि इससे जानकारी प्राप्त कर सकें तो बस कंटिन्यू पर क्लिक करें और आपको सभी स्टेप्स दिखाई देंगे जो आपके उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। तो ये सभी अब पूरे हो चुके हैं और आपके लिए उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। अब मैं सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर सकता हूं और मैं ईकॉम किंग एआई की चैट फीचर पर जाने वाला हूं और यही इसे शानदार बनाता है क्योंकि इसमें आपके लिए उपयोग करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं वापस आस्क मी अ क्वेश्चन पर जा रहा हूं। अब मैंने इससे पूछा है मेरे प्रोडक्ट के लिए एक यूजीसी टिकटॉक स्क्रिप्ट बनाओ, अपने प्रोडक्ट का लिंक डालें और सेंड पर क्लिक करें। अब इस जवाब में लगभग 2 मिनट लगे, लेकिन दोस्तों इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि यह लाइव डेटा खींच रहा है, ये बस वहीं पे कुछ बना नहीं रहा है। तो अब आप यहां देख सकते हैं समस्या का समाधान, शानदार हुक्स। क्या आपका कुत्ता गर्मियों की गर्मी में पिघल रहा है? ये सेल्फ कूलिंग मैट सचमुच ने मेरे पपी को 90 फ़ारेनहाइट के दिनों में बचा लिया। तो आप देख सकते हैं कि हुक्स की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। फिर आपके पास कॉल टू एक्शन है। स्पष्ट है कि हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे अंत में जोड़ेंगे। फिर आपके पास आपके एक्टर्स हैं। तो एक्टर 1 कहता है कि वह परेशान है। मेरा कुत्ता गर्म दिनों में लगातार हांफता था, उसके पंजे जल रहे थे और वह आराम करने से मना कर देता था। यह बहुत कठिन था। फिर मैंने पेट कूलिंग V4 सेल्फ कूलिंग मैट लिया। ना कोई आइस पैक, ना कोई फ्रिज, बस इसे खोलो और देखो कि बड़ी तुरंत ठंडा हो जाता है। तो मैं ऊपर तक स्क्रॉल कर सकता हूं और कॉपी बटन पर क्लिक कर सकता हूं और फिर मैं अपनी पसंदीदा AI UGC क्रिएशन प्लेटफॉर्म पर जा सकता हूं जिसका नाम आर्कार्ड्स है। वैसे ये एक फ्री टूल नहीं है, ये एक पेड टूल है, लेकिन जब बात एक्टर्स बनाने की आती है तो यह सबसे बेहतरीन UGC AI टूल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करने वाला हूं। जो फ्री विकल्प हैं जैसे टिकटॉक सिम्फनी, AI स्टूडियो और कैपकट, उनमें जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत नकली लगते हैं। तो जैसा आप पैसे देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप फ्री विकल्प चुनते हैं तो वे काफी खराब दिखेंगे। अब आर्कार्ड्स के साथ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनके UGC क्रिएटर्स शानदार दिखते हैं, बल्कि ये भी है कि आप अपना खुद का UGC क्रिएटर बना सकते हैं, जो कि वाकई कमाल की बात है। अब आप यहां देख सकते हैं, मैं वहां जा सकता हूं जहां ऐड एक्टर लिखा है और आप देख सकते हैं कि सभी एक्टर्स यहां दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसे HD Pro के लिए एक्सक्लूसिव के हिसाब से फिल्टर कर सकता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये सभी अब HD क्वालिटी में हैं, जिसका मतलब है कि ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है जो आप पा सकते हैं। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि ये वाकई बहुत बहुत अच्छे हैं। लिप सिंकिंग, भावनाएं और उनका लुक, जैसा कि मैंने कहा, फ्री विकल्पों की तुलना में कहीं बेहतर है। अब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि आप वहां जा सकते हैं जहां न्यू AI एक्टर लिखा है और आप मूल रूप से अपना खुद का AI एक्टर बना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप अपने विज्ञापन के लिए किस तरह का एक्टर चाहते हैं। अब मैंने ईकॉम किंग AI से पूछा है, मैं अपना खुद का AI एक्टर बनाने जा रहा हूं, एक्टर को क्या करना चाहिए। अब मैं यह भी कर सकता हूं कि मैं अपने एक्टर को जैसा दिखाना चाहता हूं उसकी एक तस्वीर अपलोड कर सकता हूं। अब ये काफी दिलचस्प हो सकता है क्योंकि मान लीजिए मैं एक नी ब्रेस्ट उत्पाद बेच रहा हूं क्योंकि किसी की अभी अभी सर्जरी हुई है। मैं यहां इस तरह का एक वीडियो ले सकता हूं जिसमें एक डॉक्टर समझा रहा है कि आपको नी ब्रेस्ट की आवश्यकता क्यों हो सकती है। अब अगर आप खुद का एक्टर नहीं बनाना चाहते और बस उनके दिए गए किसी एक्टर को चुनना चाहते हैं तो भी मेरी राय में UGC के लिए AI एक्टर की गुणवत्ता बेजोड़ है। अब कुछ और भी बेहतरीन AI टूल्स हैं जिनका मैं इस वीडियो में जिक्र करना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से इन अन्य AI टूल्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए बेहद शक्तिशाली हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। दूसरा है फ्री पिक। मैंने इसका इस YouTube चैनल पर बहुत बार जिक्र किया है। मूल रूप से फ्री पिक वह एकमात्र जगह है जहां आपको अपने वीडियो के लिए B रोल बनाने, AI लोगो बनाने जैसी जरूरतों के लिए सब कुछ मिल जाता है। सच कहूं तो यह एक ऐसा सूट है जिसमें रचनात्मक पक्ष से जुड़ी आपकी हर जरूरत का समाधान है।
वास्तव में फ्री पिक जो कीमत पर आपको सुविधाएं देता है वह हैरान करने वाला है, इसलिए फ्री पिक भी एक ऐसा टूल है जिसे मैं आप लोगों को सुझाऊंगा। फिर जाहिर है वीडियो एडिट करने के लिए कैपकट वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि वीडियो एडिटिंग के मामले में कैपकट को कोई हरा सकता है। तो फ्री पिक, कैपकट और ईकॉम किंग एआई का उपयोग करके आपके पास एक शानदार आधार तैयार हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए यह बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह तो बस ईकॉम किंग एआई की शुरुआत है। आखिरकार ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये आपके लिए एक फ्लो बनाएगा तो ये आपके लिए वेबसाइट भी बना देगा। ये तो बस किसी बड़ी चीज की शुरुआत है और मैं आपको ये अभी बता रहा हूं, तो अंततः ईकॉम किंग एआई सब कुछ खुद ही कर देगा। ये सचमुच सारी चीजों को एक साथ जोड़कर आपके शॉपिफाई स्टोर और अन्य जगहों पर डाल देगा। लेकिन यह सब कहने के बाद दोस्तों मुझे बताएं कि आपको ईकॉम किंग एआई और एआई लॉन्चर फीचर कैसा लगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है। और $500 के गिव अवे में भाग लेना न भूलें। आपके समय की सराहना करता हूं। मुझे बताएं कि ई-कॉम और ड्रॉप शिपिंग के लिए एआई टूल्स। तो दोस्तों ध्यान रखें और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।